सो हेलो बच्चों, दिस साइड मिसल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मोशन चैप्टर। काफ़ी दिक्कत आती है जब बच्चे शुरुआत में क्लास 8 से क्लास 9th में आते हैं, तो उन काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। काफ़ी बच्चे 9th में स्ट्रगल करते हैं एंड जो कि है 9th एंड 11th एक बच्चे के लिए स्ट्रगल भी करता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मोशन है। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मोशन। अच्छा, आप नाम से मोशन क्या समझते हो? देखो, मोशन आप सबसे पहले आपके दिमाग में आया मोशन, चलना। सो ये वाला मोशन, एग्जैक्टली ये वाला ही मोशन की हम बात करेंगे, पर एक साइंस के टर्म में इसकी बात करते हैं। सो मोशन देखो होता क्या है। सो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज मोशन। सो देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है। आप मान के चलो ये कोई इंसान है, मान के चलो ये कोई इंसान है गोचू। ठीक है, गोचू भाई साहब जी ए पॉइंट पे थे और वो बी पॉइंट पे आए आफ्टर सम सेकंड्स। हम लेट बी सम सेकंड्स, इट्स 4 सेकंड्स। ठीक है, 4 सेकंड्स बाद वो बी पॉइंट पर आए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। उन्होंने देखो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करी। फॉर एग्जांपल वो 2 बजे एग्जैक्ट 2 बजे यहाँ पे थे और वो 2:04 पे यहाँ पे थे। तो देखो टाइम भी चेंज हुआ और प्लस ए पॉइंट से बी पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हुई, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। सो व्हाट इज मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज क्या बोलते हैं? मोशन। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आएगा, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आएगा। एक चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, इधर आप देखिएगा। व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है, कोई नहीं, जगह बना के लिखेगी। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि ये ऑब्जर्वर क्यों बोला है मैंने? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, आप समझिए, आप गाड़ी में बैठे हैं। आप एक केस अज्यूम करिए कि आप गाड़ी में बैठे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका दोस्त आपके बगल में बैठा है। तो आप उस चीज को देखिए, क्या आप दोनों मोशन में हैं? उस केस में आप दोनों मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई बंदा आपको बाहर से देख रहा है तो आप उसके लिए क्या है? आप मोशन में है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करता है कि मोशन में है या वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इस केस को हम डायग्रामली समझते हैं। देखिए, आप जरा ध्यान से देखिएगा इस केस को। अगर मैं डायग्रामली अगर आपको समझाऊं, ये डेफिनेशन आप सभी ने लिख ली होगी मेरे ख्याल से, वरना नहीं लिखी तो एक बार वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए। ठीक है, इस चीज को देखिए। मानिए ये आपकी रोड है, ठीक है, ये आपकी खटारा गाड़ी, ठीक है, इधर आपका दोस्त बैठा है और ये इधर आप बैठे हैं। ठीक है, मान के चलिए ये आप और आपका दोस्त साथ में बात करते हुए जा रहे हैं, ये आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, जो बंदा बाहर बैठा है, जो बंदा बाहर रोड पे है, ठीक है, मान के चलो ये बाहर रोड पे है, इधर लिखा हुआ है बस स्टॉप। ठीक है, ये बाहर ऐसे फुटपाथ पे है। ठीक है, आप इस बंदे के लिए, ये बंदा मान के चलो ए है, ये बंदा मान के चलो बी है और ये बंदा मान के चलो आप सी है। ए और बी दोनों रेस्ट में आपस में, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए। पर आप सी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो वो आप दोनों मोशन में हो, क्योंकि आपकी गाड़ी सीधा उस पर चलते हुए चली गई। मान को चलो अगर मैं सी हूं तो गाड़ी सीधा यहाँ से निकल गई, तो इसी को हम कहते हैं मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नोन एज। सो अभी हमने मोशन देखा कि मोशन क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम देखेंगे मोशन के 2 टाइप्स। सो मोशन हैव 2 टाइप्स। तो मोशन के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला मोशन का जो टाइप है वो होता है यूनिफॉर्म एंड सेकंड मोशन का टाइप होता है वो तो नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको भी क्लास 9 डिफिकल्ट लग रही होगी, पर इतनी डिफिकल्ट क्लास 9 है नहीं अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझो उस क्लास 9 को। ठीक है, सो धीरे धीरे हम, जैसे आज मोशन है, फिर इसका और चैप्टर उठाएगी, केमिस्ट्री करेगी, बायोलॉजी करेगी। सो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, आप देखिएगा। सो क्लास 9 का जो चैप्टर है मोशन, अभी हमने देखा कि मोशन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे मोशन के 2 टाइप्स है। तो मोशन में वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, ये आप थोड़ा वर्ड से भी क्लियर कर रहे होगी कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि मैं चल रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर मैं चल रहा हूँ, अगर मैं सेम स्पीड और सेम टाइम में कवर कर रहा हूँ, मान के चलो 1 सेकंड में मैं 1 कदम कर रहा हूँ, अगले सेकंड में भी मैं 1 कदम कवर कर रहा हूँ, दूसरे सेकंड में भी मैं 1 कदम कवर कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में मैं चल रहा हूँ। और ये चीज़ आप मान के चलो कि 1 सेकंड में मैं 2 कदम कवर कर दिए, फिर 1 सेकंड में रुकी गई अगले सेकंड, तो इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपको कदम वाला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कि देखिए गाड़ी ये चल रही है, मान के चलिए यूनिफॉर्म मोशन एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, कि अगर ये ए पॉइंट पे है, मान के चलो 2 से
लाइक 230 इस गाड़ी ने 10 किलोमीटर कवर करे इसी रोड पे, कितने किलोमीटर कवर करे? 10 किलोमीटर कवर करे इसी रोड पे। एंड 230 से 3 तक अगेन 10 किलोमीटर कवर करे, एंड 230 से 3 तक अगेन 10 किलोमीटर कवर करे। मतलब देखो 2:30 से 2 से पहले 2:30 बजे तक जाने में उसने 10 किलोमीटर कवर करे, फिर 2:30 से 3 PM तक जाने में भी उसने 10 किलोमीटर कवर करे। मतलब हर आधे घंटे में वो गाड़ी 10 किलोमीटर जो है वो कवर कर रही है, तो इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वही उसका उल्टा क्या होगा? सॉरी, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और वही उसका उल्टा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहते हैं? जब डिस्टेंस ट्रैवल जो हो रहा है वो अनइक्वल टाइम में हो, या जो टाइम अगर आप सेम कर दो तो डिस्टेंस अनइक्वल टाइम हो। मान के चलो अगर आप इसी केस का एग्जांपल देखो कि 2 से 2:30 जाने में गाड़ी कवर कर रही है 11 किलोमीटर, 2 से 3 2:30 से 3 जाने में गाड़ी कवर कर रही है 12 किलोमीटर, 2:30 से 3 जाने में गाड़ी कवर कर रही है 10 किलोमीटर। तो ये आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये होते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म के, कि आप कोई भी चीज़ एक सेम कर दो, या तो डिस्टेंस सेम कर दो, टाइम अलग कर दो, या टाइम अलग कर दो, इंटरवल ऑफ टाइम अलग कर दो, आप डिस्टेंस सेव कर दो। तो दोनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ आप सेम कर सकते हो और कोई भी एक चीज़ आप अलग कर सकते हो। वो किसका एग्जाम्पल होगा? नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल होगा। सो अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? अभी तक हमने क्लास 9 का मोशन पढ़ लिया कि मोशन किसे कहते हैं। मोशन के 2 टाइप्स पढ़ लिए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। ये कोई आपका क्लास 9 का मोशन का कोई टॉपिक नहीं है, पर इसमें क्लास 9 के मोशन में 2 टॉपिक है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो उस चीज़ को मुझे समझाने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी समझाना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है आप देखो जरा, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। आप ध्यान से समझिएगा, दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। अब इसको हिंदी में क्या बोलेगी? वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सके उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और लाइक दैट कि वेट एंड हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या हो गए? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या? जिसको मेजर नहीं करा जा सकता। उसमें जो एग्जाम्पल है आपके जैसे लव, एंगर, फीलिंग। आप प्यार को मेजर कर सकते हैं। आपसे बोले कि मैं आपको 2 टन प्यार करता हूँ, अरे प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं। गुस्से को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फीलिंग्स को अपनी मेजर कर सकते हैं। क्लास 9 में हूँ, ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, सो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी आप समझ पाए होंगे। अब हम अगली वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है। सो अब देखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है बच्चों, वो दोज क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सके। अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होते हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, ये Q फॉर क्वांटिटी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंड दिस इज फॉर वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है अब हम ये देखेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब 9th क्लास में आप काफ़ी बच्चे मैग्नीट्यूड से परेशान हो रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड कहते किसे हैं। मैग्नीट्यूड सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। किसे कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, नथिंग बट न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसमें देखिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा चलिए मैं इस पे आता हूँ। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी लाइक 30 किलोमीटर, दैट्स योर स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 30 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। 40 ग्राम ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। 30 सेंटीमीटर ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। 1 टन 2 टन ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज हुए उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अगेन बच्चों, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड सिंपल वर्ड्स में न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। आप एक बार स्लाइड देख लीजिए, देखिए, ठीक है। अब हम समझेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बोलूँ 30 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट। अच्छा, आगे के एग्जांपल में देखेंगे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या हो गए। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल लाइक स्पीड, डिस्टेंस, ये हम आगे इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे क्यों हमने इसको स्केलर बोला गया। क्योंकि देखो स्पीड में भी 30 किलोमीटर पर आवर ये क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। एंड डिस्टेंस में भी आपका ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मैं बोलूँ मैं 30 मीटर चला तो ये 30 मीटर बेसिकली क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है ना। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आया है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बोली कि मैंने 30 मीटर में वेस्ट में चला, 30 मीटर में उसमें चला। तो ये आपका वेक्टर डिस्टेंस है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आता है। लाइक 30 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट या 30 मीटर इन वेस्ट। आप मान के चलो ये मैं अगर ऐसे लिख दूँ 30 किलोमीटर इन वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं आया, मैं किसी से रास्ता पूछ रहा हूँ, भैया मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, तो उस बंदे ने मुझे बताया कि आप 30 किलोमीटर इन वेस्ट जाओ, मतलब
30 किलोमीटर वेस्ट की दिशा में। तो इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के आगे चैप्टर्स में एग्जांपल देखोगे तो ये इसका होगा आपका वेलोसिटी एंड ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सो ये वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है, ये भी हम आने वाली वीडियो में आप आगे देखोगे या आप आगे देखने को आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट क्या होता है। इसका आपके 9th क्लास में डिफरेंस बिटवीन भी 2 से 3 मार्क्स का आ जाता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद मैं आपको एक बार अच्छे से लिख के दिखा दूंगा कि इसका डिफरेंस बिटवीन लिखते कैसे हैं। देखिए, क्लास 9th का मोशन चैप्टर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, आप देखिए आपने जितना पाथ कवर करा है उसको आप डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस से आप रिलेट कर पा रहे हो, मेरे को इतना समझाने की नीड है नहीं मेरे ख्याल से। बाकी आप थोड़ा डेफिनेशन पे फोकस करिए। द एक्चुअल पाथ कवर बाय एन बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और टुक 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 करते हुए बी पॉइंट तक पहुंचा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब मान के चलो ये था इसका 7 किलोमीटर एंड ये था आपका ये डिस्टेंस आपका ये वाला डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, ये वाला आपका 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 + 3 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करा बॉडी ने, 10 किलोमीटर वो इंसान चला। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली नथिंग बट इट इज अ शॉर्टेड डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, शॉर्टेड डिस्टेंस किसके बीच का, इनिशियल पॉइंट का एंड फाइनल पॉइंट का हम क्या कहते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं। ये आपका देखिए ए पॉइंट, ये था आपका ए पॉइंट एंड ये था आपका बी पॉइंट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, इसको नहीं कहते, जरा ध्यान से समझिएगा किसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेड डिस्टेंस। अब माने ये तो मेन रास्ता हो गया, इसके बीच में अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं तो ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये देखिए इनिशियल, देखिए डेफिनेशन भी क्या था, इट इज अ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे और नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आप एंड लगाइएगा, ठीक है। इट इज अ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी जो आगे जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो आपको मेरी उस सीरीज में देखने को। हेलो बच्चों, अभी तक हमने क्लास 9th का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक कवर कर लिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्पीड किसे कहते हैं। बच्चों आप लोगों को पता है कि स्पीड क्या कहते हैं, गतिशीलता। हिंदी में स्पीड को कहते हैं गतिशीलता। कोई इंसान कितनी तेज भाग रहा है या कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है, उसी को हम स्पीड कहते हैं। वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का, बस उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा जब मैं वेलोसिटी पे आऊंगा। तो कोई भी इंसान कितनी तेज भाग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। कोई भी गाड़ी कितनी तेज चल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। आप ये देखने की कोशिश करिएगा, मान के चलिएगा स्पीड होती क्या है। आप एग्जाम्पल सोचिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप सोचिएगा जरा कि एक गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी है। पहली गाड़ी को हम नाम देते थे गाड़ी ए, कार ए, एंड सेकंड कार को हम नाम देते थे कार बी। कार ए है हर एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, एंड कार बी हर एक घंटे में 15 किलोमीटर कवर कर रही है। तो कौन सी कार तेज भाग रही है? कार ए आपकी जो है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, और कार बी हमारी जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो कार बी की स्पीड ज्यादा है। ये आपने कैसे पता लगाया कि वो हर घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कर रही है और कार ए हर घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है कार बी एज कंपेयर टू कार ए। तो इसलिए आपने पता लगाया कि जो कार बी है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। एक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अपना गंदा कर दूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी नहीं हो पाएगी। तो 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिया। ये डिफरेंस बिटवीन आता है तो आपको एग्जैक्टली ऐसा लिखना है। 3 से 4 नंबर का डिफरेंस बिटवीन आता है क्लास 9th में, तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। आप ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चल रही है बॉडी, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वही उसका उल्टा क्या है, वेलोसिटी उसका उल्टा क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। स्पीड की जगह क्या आ जाता है, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जहां पे यहाँ पे डिस्टेंस लगना था, यहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी पूरा सेम है कॉन्सेप्ट। और जो हमारा स्पीड है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, रेदर देन जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, हमारा
वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए ये वेलोसिटी, डिस्टेंस को डी और टाइम को टी। अब देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो जितनी भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मान के चलो ए हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर मुझे एक ऐसा एरो लगाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर कहेंगे। ये आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि ये क्लास 11 का टॉपिक है, थोड़ा क्लास 9 से भी कनेक्ट कर रहा है, तो आप सिर्फ इतना समझ लो जिसके ऊपर भी ऐसे करके एरो हो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, देखो स्पीड को भी सेम लिखते हैं v से, इसको भी सेम लिखते हैं v से, बस इसके ऊपर क्या है ए एरो आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। सिर्फ इतना फर्क है, वो टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम है, सिर्फ इतना ही फर्क है वेलोसिटी एंड स्पीड में। स्पीड को जो है हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को जो है हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को हम v के ऊपर ऐसे करके एरो, जो कि बताता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिफरेंस बिटवीन है, ये आ जाता है कभी कभी 2 से 3 मार्क्स में, तो ये आपको ऐसे ही करके लिखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी में, तो ये आपको ऐसे ही करके लिखना है। अब अगले टॉपिक होगा हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो अभी तक हमने स्पीड देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, उनके बीच का डिफरेंस बिटवीन देख लिया, दोनों के फॉर्मूले देख लिए। अब एक टॉपिक और आता है उसी से मिलता जुलता, जो कि है आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो बच्चों इसमें एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो तो टोटल डिस्टेंस कवर एंड टोटल टाइम, और जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन में नंबर ऑफ वेलोसिटी। अगर आपको इस फॉर्मूले में अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिन वीडियोस में, इससे जब ये फॉर्मूले यूज मैं करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। उसके लिए आप अगली वीडियो का वेट करिए जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी। अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 3 सेकंड में दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। सो मोशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। सो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, स्पीड का बढ़ना। अभी तक आपने स्पीड देखा जैसे 70 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हुई आपकी स्पीड। एक्सीलरेशन किसे कहेगी कि स्पीड के लगातार बढ़ने को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन कहेगी। लाइक अगर हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो गाड़ी जैसे जैसे स्टार्ट होती है पहले 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो स्पीड है वो लगातार क्या बढ़ रही है, धीरे 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 क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो इसी केस को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अब उसके बीच के हम थोड़ी टर्म्स को समझते हैं। एक्सीलरेशन की जो मेन डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें 2 वर्ड आए हैं, एक आया है रेट और एक आया है चेंज ऑफ वेलोसिटी। पूरी साइंस में आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रेट वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा, तो रेट वर्ड आप अभी समझ लो। रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम के साथ कितना चेंज कर रही है स्पीड। एक्चुअल में एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि टाइम के साथ स्पीड कितना चेंज कर रही है। आपको समझ में आया, टाइम के साथ स्पीड कितना चेंज कर रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो टाइम के साथ स्पीड कितना चेंज कर रही है, इसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आगे की वीडियो में। अगर आपको वेलोसिटी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बेटा दोबारा रिमाइंड करो, देखो दोबारा रिमाइंड करो, देखो। रिकॉर्डिंग लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v माइनस यू। अब इस केस में v क्या है, u क्या है, आप लोगों को डाउट आ रहा होगा। तो u जो होता है हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो v होता है वो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। आप मतलब देखो, अगर गाड़ी 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है तो वो क्या हुआ हमारा इनिशियल, मतलब जहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है वो क्या हुई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी मैक्सिमम स्पीड गई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 70 किलोमीटर पर आवर। और यू क्या हुआ इस केस में हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर, मान के चलो अभी केस में हमारी गाड़ी 0 किलोमीटर पर आवर पे, तो यू क्या हुआ हमारा इनिशियल वेलोसिटी, एंड वी क्या हुआ हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मान के चलो कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करती है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, तो उसने 10 किलोमीटर पर आवर पे क्या करा, स्टार्ट करा, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो 80 किलोमीटर पर आवर की जो उसकी स्पीड है वो क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में जो हमारा u है वो क्या होगा, u इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, जो v है हमारा क्या होगा, v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी समझ में आया होगा। अब एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा a से, तो a क्या होगा हमारा, ये देखो a v माइनस यू अपॉन में t। ये देखो डेफिनेशन को कंबाइंड करके ये फॉर्मूला बनाया गया है, वो जो कि क्या है a v माइनस अब v माइनस यू अपॉन में t। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब देखो ये जो चेंज वर्ड आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज का मतलब आए आपसे ये समझ जाना कि फाइनल में से क्या माइनस करना है, इनिशियल माइनस करना है, फाइनल में से क्या माइनस करना है, इनिशियल माइनस करना है। इस केस में देखो
मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी कब तक गई, 80 किलोमीटर पर आवर तक गई, तो कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल 80 माइनस 10, तो चेंज कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ है, 70 किलोमीटर पर आवर का एक्सीलरेशन हुआ है। आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। अभी मैं एक बार इसको मिटा के एक बार दोबारा से अच्छे से समझाऊंगा। अभी इसको और पॉइंट्स कर लेते हैं। जो क्या बोलता है एक्सीलरेशन क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सीलरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता स्पीड का बढ़ना, एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड का बढ़ना या घटना। अगर स्पीड घट रही है, मान के चलो हमारी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर पे है, मान के चलो हम गाड़ी चला रहे हैं, एज्यूम करो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर पे है, ठीक है। आगे हमें दिख रहा है कि आगे हमें गाड़ी रोकनी है, तो क्या हम एकदम जाके रोकते नहीं, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे से धीरे धीरे रोकना स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी से स्कूटी बाइक चला रहे होगा, आई होप अभी तो खैर नहीं चला रहे होगे, जो बच्चे साइकिल भी चला रहे होंगे उनको पता होगा साइकिल में भी एक्सीलरेशन होता है, साइकिल में भी रिटार्डेशन होता है। जो बच्चे हम अगर हमें पता है कि हमें आगे जाके कहीं पे रोकना है, तो हम पहले से रोकना स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो वो क्या होता है, स्पीड को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, पहले 70 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 30। आपने स्पीड मीटर देखा होगा, पहले अगर गाड़ी ऐसे थी 70 किलोमीटर आवर पे, तो वो धीरे 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 डाउन होता है, वो धीरे 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 डाउन होता है। तो जो जब वो धीरे धीरे जीरो की तरफ जो बढ़ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। और जब जो स्पीडोमीटर होता है वो जीरो से धीरे 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 उठ रहा होता है, लाइक 0 10 20 30 40 50 60 70, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम आगे देखते हैं कि हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में एक्चुअल में मतलब क्या है। सो हेलो बच्चों, अभी तक हमने देखा एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, उसी का हम आगे देखेंगे। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, मान के चलो यहाँ पे मैंने एक केस अज्यूम करा है कि यू हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है और जो वी है हमारा 70 किलोमीटर पर आवर है। आप एक केस अज्यूम करो, ये जो गाड़ी है ये चलना स्टार्ट हुई 10 किलोमीटर पर आवर से। इसने जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाई, गियर लॉन्च करते हैं ना, जैसे जैसे गियर बढ़ाते हैं स्पीड भी बढ़ती है, जैसे जैसे इसने स्पीड बढ़ाई ये गाड़ी अपनी आगे तक पहुंची। इसने कितनी वेलोसिटी गेन करी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी यू, तो वो क्या हुआ हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। जो वी है हमारा क्या हुआ, जो वी है वो हमारा क्या हुआ, 70 किलोमीटर पर आवर। जो वी है वो हमारा क्या हुआ, 70 किलोमीटर पर आवर। तो वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है एंड यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब मान के चलो कोई गाड़ी रेस्ट पे है, मान के चलो अब इसी गाड़ी को हम मान के चलो ये गाड़ी क्या है, रेस्ट पे है, इस गाड़ी तक अभी नहीं चली। तो इस केस में जो हमारा यू होगा वो क्या होगा, इस केस में जो हमारा यू होगा जीरो होगा। इस केस में जो हमारा यू होगा क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ये चीज याद रखना, इस केस में जो यू होगा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी अभी तो चली नहीं, गाड़ी अभी रेस्ट पे, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे इंजन स्टार्ट होगा वेलोसिटी गेन होगी तो उस हिसाब से गाड़ी चलेगी। तो आपको एक्सेलरेशन आई होप समझ में आया। रिटार्डेशन जस्ट इसका उल्टा है। रिटार्डेशन क्या है, मान के चलो रिटार्डेशन समझने के लिए रुकिए, एक और गाड़ी बनाते हैं। ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। क्या होता है, रिटार्डेशन। स्पेलिंग गलत हो सकती है शायद, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, मान के चलो ये गाड़ी है, ये 70 किलोमीटर पे पैरी चल रही है, इसका यू है आज की डेट में 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर। मान के चलो ये इनिशियल ही वेलोसिटी इसकी क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर। जैसे इसने आगे देखा कि यहाँ पे क्या है, स्टॉप बटन है, दीवार है मान के चलो, ठीक है। जैसे इसने आगे देखा यहाँ पे इसने अपनी वेलोसिटी क्या करने लग गई, डाउन करने लग गई। 70 से किस पे आई, 60, 60 से किस पे आई, 40, 40 से किस पे आई, 30, 30 से 20। जैसे जैसे ये गाड़ी यहाँ तक आई होगी इसने अपनी वेलोसिटी क्या कर दी होगी, एकदम जीरो कर दी होगी और यहाँ पे आके क्या रुक गई होगी, स्टॉप हो गई होगी, रुक गई होगी। तो इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के घटने को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और स्पीड के लगातार बढ़ने को, वेलोसिटी के लगातार बढ़ने को, वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। सो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो मोशन ऑफ इक्वेशन है इसके लिए मैं एक कॉपी पे आपको समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे समझाना शायद थोड़ा डिफिकल्ट है और ना ही आपको शायद समझ में आएगा। तो मेरे लिए जो कन्वीनियंट रहेगा वो हम कॉपी पे समझेंगे। मोशन ऑफ इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन जिन्हें हम कहते हैं, और ग्राफ्स को भी हम एक बार कॉपी पे ही समझेंगे, ठीक है। सो हेलो बच्चों, दिस साइड वन बंसल। आपने अभी तक क्लास 9th में एक्सेलरेशन कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ग्राफ्स किसे कहते हैं। सो ग्राफ्स में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। आप पहली बार क्लास 9th में ग्राफ्स पढ़ रहे हो तो वो भी किसी चैप्टर में, हालांकि आपने बचपन में अपने ग्राफ्स बहुत देखे होंगे। 8th 7th में ग्राफ्स किसे कहते हैं। डाटा हैंडलिंग में आपने ऑलमोस्ट ग्राफ्स देखे होंगे, वो बार ग्राफ जैसे कहते हैं, पिक्टोग्राफ जैसे कहते हैं, वो सारे ग्राफ्स आपने देखे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोशंस के अंदर जो ग्राफ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन के अंदर जो ग्राफ होता है, जो आपका फर्स्ट टाइप होता है वो होता है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा देखो, ये जो भी ग्राफ होगी आपका क्या बताएगा, कितने टाइम में कितनी पोजीशन, कितने टाइम में कितनी पोजीशन, कितने टाइम में कितनी पोजीशन वो बदल रहा है, ठीक है।
सेकंड वन इज आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका वो होता है कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड, कितनी वेलोसिटी आपकी गेन कर रहा है कितने वक्त में या कितने टाइम में, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये होता है आपका कितना एक्सेलरेट बॉडी गेन कर रही है, कितना एक्सेलरेट बॉडी हो रही है कितने टाइम में, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी समझाऊं, वैसे तो ग्राफ हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये किस चीज का ग्राफ है, देखो आप देखो डिस्टेंस इधर आया एंड टाइम इधर आया। टाइम आपका है एक्स एक्सिस पे एंड डिस्टेंस है आपका वो वाई एक्सिस पे। आप जरा ध्यान से देखो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये आपका रेस्ट का ग्राफ है। ये आपका किसका ग्राफ है, ये आपका रेस्ट का ग्राफ है। आपको दो तीन ग्राफ पढ़ने होंगे, एक आपका रेस्ट, एक आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन करके आपके ग्राफ्स हो गए। तो आपका किसका ग्राफ है, रेस्ट का ग्राफ है। आप समझो बॉडी आपकी, मान के चलो ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। आपकी बॉडी आफ्टर 50 मीटर आके आपकी बॉडी रुक गई, टाइम आगे चलता जा रहा है। ये मान के चलो फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 आवर, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। तो ये बेसिकली किस चीज का एग्जांपल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रेस्ट का एग्जांपल है कि बॉडी अपनी जगह पर ही है, टाइम देखो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है। आप समझो आप कार पार्किंग में है, आपने कार में पार्किंग लगाई 1 से लेके 2 बजे तक रात के, तो आपकी जो पार्किंग है वो 1 घंटा आपकी पार्किंग नहीं, आपकी कार उस टाइम पे जो मोशन में नहीं आई, तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये आपका रेस्ट का पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो में हम और ग्राफ्स देखेंगे। सो हेलो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं। 3 टाइप्स के हमने ग्राफ पढ़े, कौन कौन सा रिकॉल करिए मेरे साथ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो अब हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के एक्सप्लेनेशन जो कि रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सो रेस्ट में क्या होता है, बॉडी जब चलती नहीं है, मान के चलो बॉडी रेस्ट पे है लेकिन टाइम तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। आप मान के चलो, जस्ट इन केस मान के चलो ये 0 से स्टार्ट होता है, देखो ये 0 है आपका, ये इधर आपका 10 मान लो, इधर आपका 20, इधर आपका 30, इधर आपका ये मान के चलो ये 40 पे आके गाड़ी हमारी रुक गई, ठीक है। हम गाड़ी चला रहे हैं, 40 पे आके रुक गई। अब गाड़ी अगर 40 पे आके रुक गई है, ये जो 40 पे आके जो रुकी है, ये गाड़ी 40 पे आके रुक गई सीधी लाइन का मतलब क्या है, ये 40 पे आके रुक गई। ये सीधी लाइन क्यों खींची, देखो क्योंकि टाइम तो आगे आगे बढ़ रहा है, टाइम थोड़ी रोक सकते हैं हम। ये मान के चलो इधर ये 2 बज रहे थे, इधर 3 बज रहे हैं, इधर 4 बज रहे हैं, इधर 5 बज रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। एक बार नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड करो, क्योंकि ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दोबारा रिवाइंड करो, फिर देखो, दोबारा रिवाइंड करो, फिर देखो, आपको समझ में आएगा। आप इमेजिन करो कि आपने अपनी गाड़ी पार्क करी है, आपने 10-15 किलोमीटर चल के अपनी गाड़ी पार्क करी है। तो आपने 10 किलोमीटर चले पहले आप, फिर आपने अपनी गाड़ी जो पार्क करी है वो बेसिकली क्या है, आपने रेस्ट मोड पे हो। आप किस पे हो, रेस्ट मोड पे हो। आप रेस्ट मोड पे क्यों हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टाइम को हम नहीं रोक सकते, टाइम आगे हमारा चलता रहेगा। इसलिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन आई है इस ग्राफ में। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। ये था आपका रेस्ट, ये है अब आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आप जरा ध्यान से देखिए कि जो डिस्टेंस है वो इक्वली टाइम के साथ होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आई होप आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये 1 आवर में, ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर में इधर 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये आपका 30 किलोमीटर, ये वाले पॉइंट। तो इसका मतलब पता क्या है कि गाड़ी हर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। गाड़ी हर घंटे में कितने कवर कर रही है, 10 किलोमीटर कवर कर रही है आवर्स में टाइम, ठीक है। ये 1 2 3 मैंने आवर्स में टाइम लिखा है। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी हर एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मैंने यूनिफॉर्म मोशन में भी समझाया था। डिस्टेंस का मतलब बेसिकली देखो, ये डिस्टेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस का मतलब बेसिकली पोजीशन ही है। डिस्टेंस का मतलब बेसिकली क्या है, पोजीशन ही है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ रखे या पोजीशन टाइम ग्राफ रखे, बात एक ही है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि गाड़ी देखो, ये यूनिफॉर्म लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो आपको ओरिजिन से ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जब जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है और जो टाइम है, इंटरवल जो है वो अलग अलग हो। लाइक आप इसको देख ही सकते हो, देखो ये अलग अलग है। मान के चलो ये
एक घंटे में 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 5 किलोमीटर, अगले घंटे में 7 किलोमीटर, अगले घंटे में 9 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे कर देना है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो ग्राफ्स को याद कर सकते हैं। आई नो थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस कर रहे होगे आप, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रेड मार्किंग के अलावा जो पीछे ब्लैक मार्किंग थी आपको सिर्फ वो याद रखना है, रेड मार्किंग याद नहीं करनी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको बस याद रखना है ये 3 टाइप के होते हैं, रेस्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगला पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अभी तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखी, अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसे कहते हैं? हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 3 पार्ट्स, रेस्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रेस्ट देखते हैं। अब आप खुद सोचो कि बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्पीड। बस डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी, तो इतना फर्क नहीं होता, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड। क्या बॉडी अगर आपकी रेस्ट पे है, मतलब बॉडी अगर आपकी रुकी हुई है, तो क्या वो कोई वेलोसिटी गेन करेगी? वो कोई वेलोसिटी गेन नहीं करेगी, वो कोई स्पीड गेन नहीं करेगी। तो इसको मैंने इससे क्या अटैच करा, देखो ये सेंटर है ना, इधर 0 होता है, इसको मैंने इससे अटैच कर दिया इस लाइन से। बात समझ में आ रही है? तो बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी, क्या मार्कर चल रहा है, हाँ, बिकॉज देयर इज नो वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। आई नो गंदी है पर समझने की कोशिश करो, बाकी कुछ दिनों में आदत लग जाएगी आपको, ठीक है। अब आप देखो यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप खुद सोचो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो मतलब वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रही होगी। मतलब एक घंटे में अगर 30 किलोमीटर चल रही है तो अगले घंटे में भी 30 किलोमीटर कवर करेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है जब उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो। लाइक ये देखो, ये वेलोसिटी आपकी है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम का है, ठीक है। मान के चलो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये वाली जो लाइन है ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर लिखा है मैंने, ठीक है। ये 10, ये मैं अभी वेलोसिटी को मिटा रहा हूँ, जरा देखना जरा, ये 20, ये 30, ये 40, ये लाइन 40 की है। अब देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, हर एक घंटे में जो कार है वो कितना कवर कर रही है? मान के चलो ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, ऐसे करते करते आगे तक जा रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हुआ क्या? कि वेलोसिटी हर एक घंटे में, हर एक घंटे में, हर एक घंटे में एक एक 10-10 किलोमीटर कवर कर रही है और वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसी को हम कहते हैं क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली पॉसिबल भी जब ही है जब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। यानी इस केस में जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? हर एक घंटे में वेलोसिटी कितना कवर कर रही है? हर एक घंटे में 10 किलोमीटर आवर गाड़ी कवर कर रही है। कोई गाड़ी है आपकी, वो हर एक घंटे में कितना कवर कर रही है? 10 किलोमीटर कवर कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ऐसे बना देना है ग्राफ। ये मान के चलो ये 20, ये 30 है, ये 40 है, ये आपका 80 हो गया, ये आपका एकदम 100 हो गया। तो जो गैप है वो अनयूजुअल है, तो आपको ऐसे बना देना है। ये आपको बस याद रखना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये वेलोसिटी टाइम का यूनिफॉर्म मोशन है, ये वेलोसिटी टाइम का रेस्ट है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नाउ अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ किसे कहते हैं। सो अब हम देखेंगे लास्ट थर्ड टाइप का ग्राफ जो कि है हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, अच्छा बच्चों एक चीज करेक्ट कर लिएगा, मैंने हर चीज में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन लिखा होगा या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिखा होगा, लेकिन ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। बाकी सभी में आप पीछे करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने उसका सर्कल में कुछ और लिखा होगा। मुझे लग रहा है मैंने गलती करी है, तो एक चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में आप रेस्ट पे देखिए, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, तो एक्सीलरेशन तो होगा ही नहीं। तो ये क्या है? नो एक्सीलरेशन वाला पॉइंट है। ये मैंने 0 से अटैच कर रखा है, इधर 0 है, मतलब 0 से अटैच कर रखा है मैंने टाइम को। टाइम तो देखो ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ेगा, टाइम को अगेन कोई नहीं रोक सकता। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नो एक्सीलरेशन, टाइम इसलिए आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है? हमारा 0 है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर आप देखो तो एक्सीलरेशन तो हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन मतलब क्या? स्पीड का लगातार बढ़ना।
एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड का लगातार बढ़ना। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड का लगातार घटना। अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन तो हो ही नहीं सकता। आपको यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए जो स्पीड है वो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। जो वेलोसिटी है वो क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो ही यूनिफॉर्म मोशन आपका हो सकता है। आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। तो ये इस केस में भी जीरो से अटैच कर दिया मैंने इस वाले ओरिजिन को, और टाइम तो आगे बढ़ता ही रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, हमारा कॉमन रहेगा। लाइक आपका 30 किलोमीटर पर आवर पे अगर आपका सेट हो गया तो ये टाइम के साथ साथ ऐसे ही रहेगा। ये आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। सो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मोशन समझ में आया होगा, मोशन के टाइप समझ में आएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर मैंने स्पीड डिस्टेंस के बारे में चर्चा करी है। फिर आपका वेलोसिटी एंड स्पीड में डिफरेंस बताया गया है। फिर आपका अब आपको ग्राफ्स के बारे में पढ़ाया गया था। अब आपके जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा आपका काइनेमेटिकल इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स। इन दोनों पे दो अलग से सेपरेट वीडियोस मैं बनाऊंगा। ये आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वीडियो थी। उस वीडियोस का आप वेट करें और कमेंट करें कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए, अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी है, व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स है जो कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। पर मैं उन चीज से नहीं हूँ, मैंने अपनी एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट करी है अभी व्हाइट बोर्ड पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड नमन।